हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज का हमारा विषय है हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में हमारा आज का टॉपिक है संज्ञा। संज्ञा में आज हम संज्ञा की परिभाषा, संज्ञा के भेद, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं, हम शुरू करते हैं हमारा टॉपिक संज्ञा। तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा करेंगे। संज्ञा अर्थात नाम। संज्ञा मतलब किसी व्यक्ति विशेष, वस्तु विशेष, किसी जाति का नाम जो है वो संज्ञा कहलाता है। तो परिभाषा हम शुरू करते हैं। किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे दिल्ली, राम, मेज, खुशी आदि। जो शब्द किसी चीज़ के बारे में, किसी स्थान के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में के नाम का बोध कराते हैं वो शब्द संज्ञा कहलाते हैं। तो आगे हम संज्ञा के भेद पढ़ेंगे। संज्ञा के कुल मुख्य 3 भेद हैं, लेकिन अंग्रेजी मान्यता के अनुसार संज्ञा के 5 भेद बताए जाते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। जो शब्द हमें किसी व्यक्ति, स्थान विशेष के बारे में, किसी व्यक्ति विशेष, स्थान विशेष के बारे में ज्ञान करवाते हैं, किसी व्यक्ति विशेष का, स्थान विशेष का बोध कराने वाले शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे राम। राम किसी व्यक्ति का नाम है जिससे हमें पता चलता है कि कोई किसी विशेष व्यक्ति के बारे में बात हो रही है। उसी प्रकार मोगा। मोगा शब्द से हमें पता चल जाता है किसी विशेष स्थान के बारे में बात हो रही है। तो जो शब्द हमें किसी व्यक्ति विशेष या वस्तु विशेष का ज्ञान कराते हैं वो शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। नंबर 2 पे है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा में वो शब्द आते हैं जो हमें पूरी जाति का, पूरी श्रेणी का बोध कराते हैं। जैसे स्कूल। स्कूल हमें सभी स्कूलों के बारे में ज्ञान कराने वाला शब्द है। उसी प्रकार किताब। किताब से हमें पता चलता है कि किताब के बारे में बात हो रही है। किताबों की पूरी जाति के हमें बोध करवाने वाला शब्द है। आगे है लड़के। जैसे लड़के खेल रहे हैं, तो इनसे हमें पता चलता है कि बहुत सारे लड़के हैं जो खेल रहे हैं। तो ये लड़कों की पूरी जाति का बोध कराने वाला शब्द है। आगे है आदमी। सड़क पर 2 आदमी चल रहे हैं, तो इनसे हमें आदमियों की पूरी जाति का ज्ञान होता है। तो ये शब्द जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। नंबर 3 पे है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा में वह शब्द आते हैं, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत हम मन के भावों को प्रकट करते, मन के भाव, हमारे जो मन के भाव हैं वो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जैसे खुशी, गमी, गर्मी, सर्दी आदि। जैसे मैं आज बहुत खुश हूँ, तो इससे हमें हमारे मन का भाव, जो खुशी है, हमारा जो उल्लास है, उसके बारे में हमें पता चलता है। उसी प्रकार गर्मी। आज बहुत गर्मी है, तो गर्मी को हम प्रकट नहीं कर सकते, किसी के सामने दिखा नहीं सकते, लेकिन महसूस कर सकते हैं। तो ये शब्द भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। आगे अंग्रेजी मान्यता के अनुसार विद्वानों ने 2 और भेद बताए हैं। संज्ञा के कुल 5 भेद बताए हैं, लेकिन 3 मुख्य भेद हैं, 2 अन्य भेद हैं जिनके बारे में हम फिर से पढ़ेंगे। नंबर 4 पे द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत तरल पदार्थ जिन्हें तोला जा सके या मापा जा सके, जो शब्द आते हैं वो द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे चांदी।
चांदी को हम तोल सकते हैं, दूध को भी हम तोल सकते हैं, और कपड़े को हम माप सकते हैं। तो जिन चीज़ों को हम तोल सकते हैं या माप सकते हैं वो शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। नंबर 5 पे है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा में वह शब्द आते हैं जो हमें पूरे समुदाय का, पूरे समूह का ज्ञान कराते हैं। जैसे छात्र, इस कक्षा में 20 छात्र हैं, तो ये शब्द जो है छात्र हमें पूरी कक्षा के बारे में, कक्षा के समूह के बारे में ज्ञान कराता है। तो छात्र शब्द समूहवाचक संज्ञा कहलाता है। उसी प्रकार सेना में बहुत सारे सैनिक होते हैं, लेकिन उनका जो पूरा समूह होता है उनको सेना कहा जाता है। तो उस पूरे समूह को सेना कहलाने वाला शब्द समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा कहलाता है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने संज्ञा की परिभाषा, संज्ञा के भेद के बारे में जानकारी प्राप्त की है। अगर किसी को भी कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट छोड़ सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।